रुपया, ये कमाता है 4,000 रुपया, ये कमाता है 25,000 रुपया। मेरे भाई अभी बात को समझिएगा, इसका एक मुखिया है, इसका क्या है, ये मुखिया है जो सबका क्या है, ये हेड है। अब ये क्या किया है कि सबको पैसा क्या कर दिया है, एक जगह कर दिया है कि कम से कम बेरोजगार जो लड़का हमारे बैठल है, ये तो के सेवा करता है, एक पैसा नहीं कमाता है तो एकरो पेट भरना चाहिए कि मर जाएगा, मर जाएगा, सबको मिलना चाहिए ना। तो क्या किया कि सब पैसा जितना कमाता है सब हमको पास जमा करना, और जब पैसा जमा करेगा तो सबके हम आपको सिलसिलेवार ढंग से हम क्या करेंगे, बांटेंगे। ये खेती करता है, इसको बस जाते नहीं है लेकिन तोनी के भोजन तो पहुंचाता है ना। अरे बात समझ में, वित्त आयोग का काम वही है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है दोस्त कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना, पैसों का क्या करना, बंटवारा करना। यानी वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का क्या करना, बंटवारा करना। मान लिया जाए कि हमने मोबाइल लिया है, क्या लिया, मोबाइल लिया, उसमें एक टैक्स कटता है ना, जीएसटी टैक्स, टैक्स कटता है ना, पेट्रोल पर टैक्स कटता है, आपको डीजल पर टैक्स कटता है। ये सब जब टैक्स कटता है तो कुछ पैसा केंद्र के भी जाता है और कुछ पैसा कहां जाता है, राज्य को भी जाता है। और यहां पर बैक हो जा रहा, आपको देखिएगा केंद्र के पास जाता है और कहां, राज्य के पास भी जाता है। तो यहां पर क्या है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच क्या करना, बोलिए, करों का बंटवारा करना। करों का बंटवारा करना किसका काम है, वित्त आयोग का काम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यह केंद्र में मोदी जी का गवर्नमेंट है, यहाँ पर या राज्य में नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, तो टैक्स दोनों के तरफ जा रहा है। मोबाइल खरीदे तो इनको भी टैक्स मिल रहा है, इसको भी टैक्स मिल रहा है, दोनों आपस में लड़े नहीं, इसलिए टोटल टैक्स कहा जाता है, वित्त आयोग में जाता है। और उसके बाद दोनों में टैक्सों का क्या होता है, बंटवारा होता है कि आप इतना रखिए और आप कितना रखिए, इतना रखिए, ताकि बंटवारा विवाद आपको नहीं हो। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना, पैसों का बंटवारा करना। पैसों का, मान लिया जाए कलम दीजिए ना, ये कलम गए बाजार लेने, कितना के कलम, अग्नि 4G 0.5 mm जेल है दोस्तों, ध्यान दीजिए ना, यहाँ जीएस है, तोला देगा तुरंत भर में। प्रैक्टिस भी करेंगे सब, 5 मिनट में सब प्रैक्टिस करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटा तो आप कहिएगा, खुश होके जाइएगा, आप तुरंत प्रैक्टिस करेंगे, आपको निकाल के तुम तुरंत प्रैक्टिस करें, एक भी, और आप सब लोग जवाब दीजिएगा। ये देखिए है कलम ना, ये कलम हमने जाके बाजार से 3 रुपया में खरीदा, तो क्या लगता है कि 3 रुपया कंपनी के पास चला गया, नहीं, कंपनी ने बेचा कितना में, 2 रुपया में, 50 पैसा, और 1 रुपया जो है वो कहां चला गया, वित्त आयोग के पास चला गया। 1 रुपया में केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का क्या करेगा, ये बंटवारा करेगा। समझ में आ गया, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, मान लिया जाए कि मोबाइल है, ये चाइना से बन के मोबाइल आया तो ये 8,000 में आया, सरकार ने इस पर जीएसटी टैक्स लगाया। अब जब टैक्स लगाया तो इसमें पैसा खाली राज्य गरीब रहेगा, राज्य में भी पैसा का बंटवारा चाहिए ना, तो राज्य और केंद्र के बीच पैसों का बंटवारा करना किसका काम है, वित्त आयोग का। आप समझ में आ गया, यानी वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, बोलिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना है, पैसों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा करना किसका मुख्य कार्य है, किसका मुख्य कार्य है, बोलिए किसका मुख्य कार्य है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का क्या करना दोस्तों, बंटवारा करना वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। प्रथम बार वित्त आयोग का गठन देखिएगा सन 1900 कब हुआ था, 51 ईस्वी में हुआ था, सन 1951 ईस्वी में हुआ था। अच्छा देखिएगा, वित्त आयोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या किसमें है, 280। कौन सा, बोलिए ना, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद, ये पूछेगा एग्जाम में, वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद। तो भैया जब संविधान में जेकर चर्चा है, जिसका चर्चा है, इसलिए वित्त आयोग जो है वो कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय वित्त आयोग है। क्यों संवैधानिक निकाय है, क्योंकि वित्त आयोग का चर्चा भारत के संविधान में है, इसलिए वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। कोई दिक्कत, जिसका चर्चा संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक है, संवैधानिक वो
नहीं है, लेकिन जिसका चर्चा संविधान में है वो कैसा आयोग है? संवैधानिक निकाय है। भैया पता कैसे चलेगा कि संविधान में चर्चा है? क्योंकि हमने बोला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक चर्चा है जिसका नाम है वित्त आयोग, जिसका मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का क्या करना है? बंटवारा करना है। प्रथम बार गठन कब हुआ? 1951। कॉपी में लिखिए ना, वित्त आयोग टॉपिक बनाइए, वित्त आयोग। मजा आएगा पढ़ने में, टोटल चीज समझ में आएगा। और आप अगर किए होंगे सेट प्रैक्टिस करते होंगे ऊपर, तो आपको पता होगा इससे क्वेश्चन आपको पूछा है ना, एकदम लॉफ्टेड है। चलिए लिखिए वित्त आयोग, लिखिए वित्त आयोग। और इंग्लिश मीडियम से भी कोई है कि हिंदी समझ में नहीं आता है? ऐसा चलता है, हिंदी इंग्लिश में भी बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत है ना? वैसा समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? नहीं आएगा तो बिल्कुल बोलिएगा। लिखिए कॉपी में, लिखिए वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के, लिखिए दोस्तों, ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्तों? ले आइए, ऐसे नहीं चलेगा, एकदम सीरियस हो जाइए, रिजल्ट में तब्दील कर दीजिएगा, एकदम बिल्कुल हो जाएगा, क्वालिफाई कर दीजिएगा, नौकरी हो जाएगा। लिखिएगा वित्त आयोग क्या लिखे? का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 280 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 280 के अंतर्गत किया गया है। लिख लिए ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 280 के अंतर्गत किया गया। लिखिए यह एक संवैधानिक आयोग है। क्यों है संवैधानिक? बोलिएगा क्यों है संवैधानिक? क्योंकि संविधान में क्या है? इसका चर्चा है, लिखा हुआ है संविधान में। लिखिए यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है। आज हमारा फर्स्ट क्लास से बिना प्रचार के सुबह में 42 लड़का आया, 42 नहीं कम से कम लास्ट तक 50 को हो गया था। और आप समझिए कि इस वक्त बिना प्रचार के कम से कम 20-22 लड़का आया। आप समझिएगा क्लास फुल रहेगा आपका, क्योंकि हम आपके पीछे मेहनत करेंगे। बहुत लोग हैं पढ़ा रहे हैं, हमने देखा उनका क्लास, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हैं तो लगातार सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एकदम जा रहे हैं, खोज कर रहे हैं, एकदम मिल ही ना रहा है एकदम हड़प्पा नदी। अरे ये बात समझ में? 2 महीना लगातार खोज ही रहे सिंधु घाटी सभ्यता। लग रहा है कि वो करना है कि जिसको मतलब, और आपका प्रश्न हार्ड नहीं पूछा जाएगा। एक तो पहले आप टूटे हुए हो पहले से ही, अब कितना तोड़ेगा? और तो एक तो आप ख्वाब देखे होंगे सो के एकदम खूब बढ़िया से मास्टरनी हो गए कि नहीं, एकदम एकदम छमकी जाएंगे पढ़ावे नहीं। अब कहा एकदम ख्वाब क्या हो गया? टूट गया। नहीं टूटा ख्वाब, अब और तोड़ेगा बीपीएससी? नहीं, बीपीएससी और ख्वाब आपका तोड़ेगा नहीं, आपको क्या करेगा? बनाएगा आपको। इसलिए अगर थोड़ा सा और स्मार्ट मेहनत कर देते हैं, बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। और ई वाला रिजल्ट से अगला जो ई वाला रिजल्ट होगा वो ज्यादा एकदम कलेजा में ठंडक देगा, एकदम शान से। कौची बीपीएससी पास करके आ गए हैं, समझोगे तुम हेड मास्टर के? अरे बात समझ में? बीपीएससी पास करके आए हैं और अंग्रेजी में बात करोगे? नहीं, ई वाला मजा दूसरा है, अच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ सरकार गलत किया है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से और स्टूडेंटों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये सही है। जो क्रीम लड़का है दोस्तों, बिहार पुलिस के बहाली में इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन, और में पुलिस डंडा पटक के पैसा लेना है। अब कहा तुम स्टूडेंट के जाके पढ़ाओगे? अभी जब माइक लगा के लोलवा पर ऐसे माइक लगा के जो पत्रकार बन जाता है और जो आपने न बुझाता पूछ देता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अरे ये बात समझ में? कम से कम वो चीज तो नहीं रहेगा। तुम जानोगे जब संविधान पढ़ोगे, तुम अपना इतिहास पढ़ोगे, तुम भूगोल पढ़ोगे, तुम साइंस पढ़ोगे, तुम जवाब दोगे। और जब तुम पढ़े लिखे होगे तो तुम्हारा बच्चा भी जो अगर जो पढ़ा रहे हो वो भी पढ़ा लिखा तुमसे आकर्षित होगा। अरे ये बात समझ में? इसलिए इस फैसले को स्वागत कीजिए और आपका कन्फर्म रिजल्ट हो गया। आप बहुत अच्छे जगह पर आए हैं, आपके पीछे बहुत सारा मेहनत करने वाले हैं हम लोग। ये नहीं है कि बस 3 घंटा का क्लास चल रहा है। सुबह बुलाएंगे सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे खत्म करेंगे एग्जाम के टाइम में।
कितना मेहनत करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एक बार भरोसा तो रखिए। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ाएंगे 4 दिन गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक चलेगा बैच। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो आ रही बात समझ में? आपको हम छोड़ेंगे बीच मजेदार में नहीं, बस आप पकड़े रहिएगा और हम भी आपको कभी बोर नहीं, जहां ही आने नहीं देंगे। पढ़ाएंगे तरीके से। आपको कभी आप जीएस नहीं पढ़ेंगे, हमको पता है आप जीरो से जीएस शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात होना चाहिए पता कि आपको ऐसा फील भी नहीं होने देंगे कि हम जीरो से जीएस शुरू किए हैं। मजा आएगा पढ़ने में। आज ही उसका है, जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो आपको खुद एहसास होगा कि हम अच्छी जगह पर आ गए, हम सब कुछ बना सकते हैं। लिखिए कॉपी में, क्या लिखे? एक एक संवैधानिक आयोग है। क्यों संवैधानिक बोलिए? चर्चा है। अरे जेकर चर्चा है ना, हम घर के सदस्य का है, क्या कि हम घर में हमारे परिवार है, राशन कार्ड पर नाम है ना, है हमारे पर उठा रहा है 5 किलो चावल हर महीना में, नहीं तरना सदस्य है। अब कोई और फलना दूसरा कोई है तक हमारे घर के सदस्य है, क्या कि हमारे संविधान में यहाँ कौची है? चर्चा है, इसलिए हम यहाँ कहाँ के हैं? संवैधानिक आयोग है। कैसा है? देखिए, वित्त आयोग का प्रथम बार गठन, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। वित्त आयोग का प्रथम बार गठन लिखिए कॉपी में। वित्त आयोग का प्रथम बार गठन, वित्त आयोग का प्रथम बार गठन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। वित्त आयोग का प्रथम बार गठन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, वित्त आयोग का प्रथम बार गठन का हुआ सन 1951 ईस्वी। 1900। अच्छा, ये गठन कौन करेगा? सोची तो बोल दी केसी, बीपीएससी, केसी नहीं होगी, करेगा नहीं। वित्त आयोग का जो गठन करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा?